दमोह के मांगज बाढ़ के लोग काफी परेशान हैं। नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, ऐसा कहना है यहाँ के बाशिंदों का, जिनके द्वारा देर रात दमोह के विद्युत मंडल में जाकर धरना प्रदर्शन किया गया। जी हां, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की हैं, जहां पर रात्रि के समय धरना प्रदर्शन हो रहा है। कारण है इनके घरों में लाइट नहीं है, जिसके चलते तमाम बाढ़ के लोग एमपीपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि लाइट चालू की जाए। यहाँ पर जो पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि कृष्णा तिवारी बताते हैं कि कहीं भी कोई भी हवा चलती है, आंधी तूफान आता है या फिर सामान्य रूप से कोई वर्षा हो जाती तो इनके बाढ़ की विद्युत आपूर्ति 2 दिनों तक बंद कर दी जाती है। बीच शहर में ये बाढ़ है, बावजूद इसके इन्हें ग्रामीण अंचल से भी बदतर स्थिति में बिजली आपूर्ति होती है। साथ ही बाढ़ में पानी का भीषण संकट व्याप्त है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर इनके बाढ़ में साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ही कोई विकास कार्य हो रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है बाढ़ पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा तिवारी का। यह मांगज जी विगत 15-20 वर्षों से मांगज वार्ड नंबर 5 में यह समस्या है कि भले ही जबलपुर नाके का एक पेड़ हिल जाए हवा में तो मांगज वार्ड नंबर 5 की लाइट चली जाती है। थोड़ी सी आंधी चले, तूफान चले, गड़ाकोटा में पानी गिर जाए, पथरियाँ पानी गिर जाए, जबेरा पानी गिर जाए, लाइट जाएगी मांगज वार्ड नंबर 5 की। कई बार आवेदन निवेदन के हिसाब से हम लोग बिजली विभाग में सबको ज्ञात करा चुके हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञात करा चुके हैं। बिजली विभाग में कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। आए दिन मांगज वार्ड नंबर 5 में ये समस्या बनी हुई है। माताएं बहन, छोटे छोटे बच्चे ऐसी भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। बिजली विभाग में जो भी अधिकारी हैं वो सारे तानाशाही के शिकार हैं। ना उनका फ़ोन रिसीव होता है, ना उनके कर्मचारी समय पे आते हैं, और फ़ोन हमारे वार्ड के वार्डवासी लगाते हैं तो गलत छलत बोलते हैं। हमारा ये अनशन अब चलने वाला है यहाँ, जब तक मांगज वार्ड नंबर 5 की बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक नहीं होती, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और सुबह रेलवे ओवरब्रिज पर चक्का जाम करने वाले हैं। मांगज वार्ड नंबर 5 की विभिन्न मांगज वार्ड नंबर 5 में लेकर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर रेलवे ओवरब्रिज जाम करने का सभी वार्डवासियों ने फैसला किया है। जब तक बिजली, पानी, सफाई, रोड, नालियों की व्यवस्था सुचारू रूप से मांगज वार्ड में नहीं दी जाती है, तब तक यह आंदोलन चलते ही रहेंगे। रात्रि के समय कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। सुबह एमपीपी के द्वारा यहां पर लाइनों में सुधार किया गया, विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। बाढ़ वासियों में इस बात का आक्रोश है कि चंद घंटों तक लाइट चालू हुई और उसके बाद पुनः बंद हो गई। इसके बाद जमकर इनका आक्रोश फूट पड़ा। अब इनके द्वारा दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। इनके बीच कोई अधिकारी जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी आक्रोश में है। आप देख सकते हैं वाहनों की कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। दमोह से हटा जाने वाला मार्ग है, ये छतरपुर जाने वाला मार्ग है, पन्ना जाने वाला मार्ग है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर चक्का जाम है, लोग जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक नुमाइंदे समय पर नहीं पहुँचे। हालांकि इस बात की जानकारी उन्हें पहले ही दे दी गई थी कि यहाँ पर चक्का जाम हो सकता है। उस समय पूर्व जब लोग इकट्ठा हो रहे थे तब भी जानकारी दी गई थी। आप देख सकते हैं बाढ़ की जनता चाहती है उन्हें पानी मिले, बिजली मिले, उनके यहाँ सफाई हो और विकास कार्य हो। जनता ने किस तरह से नारेबाजी की, क्या इनकी प्रमुख समस्याएं हैं, इनसे जान लेते हैं। देखते आ रहे हैं कि ओवर ब्रिज पर गड्ढे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप 5-6 से फीट के गड्ढे। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें देखा था कि बस से एक महिला और बच्चे की जान चली गई थी। तो भी प्रशासन होश में नहीं आ रहा है और नगर पालिका द्वारा और प्रशासन द्वारा देखिए अब चेकर्स लगाए जा रहे हैं रोडों पर। बीच मतलब दामन रोड के ऊपर चेकर्स लगाना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जनता की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। दिन पर दिन गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन किस घटना के लिए जिम्मेदार समझता है, उसके लिए कब तक इंतजार करेगा कि क्या नई घटना घट जाए ओवर ब्रिज के ऊपर। क्यों आप लोग जाम लगाए हो? क्या जाम इसलिए लगाए हैं, हम लोगों की रात भर लाइट नहीं आ रही।
हम लोग बीमार आदमी, बच्चे भी परेशान है, रात रात भर बाहर बैठ रहे। क्या हम लोग इंसान नहीं है? बिल्ली भर के क्या हम लोग? नालियाँ 6-6 दिन साफ नहीं हो रही, हम लोग परेशान है। गड्ढा है तो ये देखो हमारे गाड़ियाँ नहीं निकाल पा रहे, हमारे निकल नहीं पा रहे। सबसे पहले ये है कि हमें लाइट चाहिए, हम लोग मर जाए का गर्मी से। हम लोगों के घर की लाइट क्यों नहीं आ रही? कितने परेशान हैं हम लोग, हमारे बच्चे भी परेशान हैं, बीमार हो रहे, हम बीमार आदमी रात रात भर बाहर बैठे। तो लाइट आने चाहिए हम लोगों की, जैसी सब जगह की लाइट रहती है ऐसी हमारे मोहल्ले में भी लाइट आने चाहिए। आज जाम लगाया है। ये समस्याओं की ना तो समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सफाई हो, रोड हो, नालियां हो। बोल बोल के बार बार आवेदन निवेदन कर करके थक चुके हैं। समस्त वार्ड की जनता इतनी आक्रोशित है कि वो रात में ही धरना प्रदर्शन करना चाह रही है। वार्ड की जनता इतनी आक्रोश में है। सालों साल से हमारे यहाँ लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या ऐसी है कि अगर पथरिया में बारिश होती है तो मांगंज 5 की लाइट काट दी जाती है। हटा में बारिश हो जाए, ना आंधी चल जाए तो मांगंज 5 की लाइट काट दी जाती है। शहर में कहीं की लाइट कटौती नहीं की जाती। दिन में कम से कम 10 बार मांगंज वार्ड नंबर 5 में 4547 डिग्री अभी टेम्परेचर रहा। बिजली विभाग के अधिकारियों से हम लोग बार बार निवेदन करते रहे, लिखन में दिया, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं किया गया। कल करीब 3 घंटे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया बिजली विभाग में, तब भी एक भी कोई अधिकारी सामने नहीं आया और ना ही बिजली हमारी सुधारी गई। रात भर भी गोल रही बिजली। अभी सुबह से जैसे ही सो के उठे तो देखा कि वार्ड के सभी लोग घर पे बैठे हैं कि भैया आज जो कुछ करना हो आज ही करो, हमें बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चाहिए। हमारी प्रमुख मांगे हैं बिजली, पानी, सफाई, जो वार्ड की गंदी नालियां पड़ी हैं और जिन पर नालियों का निर्माण होना है वो नालियां सड़कें जल्द से जल्द बनाई जाएं। लगातार तेज धूप में इनका प्रदर्शन जारी था। इसी बीच यहां पर एसडीएम राजललन बागरी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे लोगों से बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन लोगों का कहना कि बातचीत कई बार हो चुकी है, ज्ञापन निवेदन आवेदन कई बार हो चुका है। ब्रिज पर जब जब चक्का जाम किया जाता है आश्वासन मिलता है कि तत्काल ही समस्या हल होगी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। अब यह जनता आर पार की लड़ाई की मूड में है और चाहती है कि तत्काल इनकी समस्या को हल किया जाए। ऐसा न होने पर यह चक्का जाम लगातार जारी रहेगा। लाइट नहीं जा रही, 4-6 घंटे रात में लाइट नहीं आ रही। सर आप बताओ, हम लोग लाइट नहीं आती, हम जल्दी भर रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं। यहाँ मेरा ये सोच है, अभी भी आप जाम खोल कर साइड में होकर बात करेंगे। नहीं जाम कर रहे हैं तो ये 99% क्या इस पे चर्चा हुई है, इस पे कल चर्चा हुई है। मेरा ये कहने का मतलब है बातचीत करने का ये तरीका सही नहीं है। इसलिए क्या है साइड में रह करके बातचीत करनी चाहिए। चर्चा अकेले से हो नहीं रहा है। सर फोन नहीं उठा रहा बातचीत अब आप रोड छोड़ के आ जाए बाहर डाल दिया जाएगा। नहीं चल रहा, धूप में परेशान।
यदि आपको ऐसा लग रहा है, अभी जो कलेक्ट्रेट ये सब चीजों में इन्हीं सभी मुद्दों पे 8-10 लोग आप जो मेन आदमी हैं बैठ के बातचीत करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है ये बहुत जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं यही कह रहा हूँ आप वहाँ की कंडीशन एक बार सर्च करवाइए एक बार। एसडीएम दमोह श्री बागरी के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। साथ ही लोगों से कहा गया कि वह उनके साथ कलेक्ट्रेट चलें, चंद लोग उनके साथ चलें ताकि अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी बातचीत कराई जाएगी, समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। एसडीएम दमोह की बात को स्थानीय लोगों ने समझा। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण तिवारी को मिले आश्वासन के बाद चक्का जाम खुलवा दिया गया। यहां से काफ़ी लोग कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। इस संबंध में हमने एसडीएम दमोह राज ललन बागरी से चर्चा की तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। सर ओवरब्रिज पर जाम लगा था सर। मागंज वार्ड की कुछ रहवासी थे, तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ आए दिन वार्ड में एक तो नगर पालिका से रिलेटेड नालियों की गंदगी के संबंध में था, जो साफ सफाई रेगुलर नहीं हो रही है। दूसरा उनको लाइट को लेकर आक्रोश था। तो मेरी सबसे बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि बात करने के लिए संबंधित विभाग से। तो मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि आप आ जाइए कलेक्ट्रेट, संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके तत्काल उसका निराकरण कराया जाएगा।